जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी का इस पावन क्षण में दिल से स्वागत है। आज कुछ बातें मन से मन तक पहुंचाने के लिए हैं, क्योंकि जीवन की सच्चाइयां तभी समझ आती हैं जब हम उन्हें दिल से महसूस करते हैं। तपस्या अगर माता पार्वती की थी, तो प्रतीक्षा महादेव की भी कम नहीं रही होगी। वर्षों का संयम, मौन और धैर्य दोनों के प्रेम की परीक्षा बना। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये आत्मा से आत्मा का संबंध था, जहां पाने से अधिक एक दूसरे को समझना जरूरी था। आंखों में आंसू यदि माता सीता के थे, तो वन में विरह की पीड़ा भगवान राम के हृदय में भी उतनी ही रही होगी। सीता की वेदना केवल उनके अकेलेपन की नहीं थी, वो राम के धैर्य की भी अग्नि परीक्षा थी। प्रेम वहां भी मौन था, पर गहराई अथाह थी। राधा और मीरा यदि श्री कृष्ण के बिना अधूरी कही जाती हैं, तो ये भी सत्य है कि उनके बिना स्वयं श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं थे। राधा का प्रेम समर्पण था, मीरा का प्रेम भक्ति था, और दोनों ने ये सिखाया कि प्रेम पाने की नहीं, निभाने की प्रक्रिया है। यहाँ प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि त्याग सिखाता है। ये अपेक्षाओं से नहीं, विश्वास से जीवित रहता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए ये परीक्षा ही तो है। हम अक्सर प्रेम को सुख, सुविधा और साथ से जोड़ देते हैं, पर सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और प्रतीक्षा में छुपा होता है। जहां मन टूटता है, वहीं आत्मा मजबूत बनती है। जीवन में यदि प्रेम इतना आसान होता, तो शायद ईश्वर भी हमें इसके इतने उदाहरण न देकर जाते। उन्होंने दिखाया कि प्रेम में सहना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और कई बार खुद को खोकर दूसरे को पाना पड़ता है। इसलिए मित्रों, यदि आपके जीवन में प्रेम कठिन लग रहा है, तो समझ लीजिए आप गलत नहीं हैं, क्योंकि जब ईश्वर के लिए भी प्रेम सरल नहीं था, तो इंसान के लिए ये परीक्षा ही तो है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि जो अधिकार हम दूसरों से छीनते हैं, वही अधिकार समय हमसे कई गुना ज्यादा छीन लेता है। अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, ऊपर वाला उससे कहीं ज्यादा समझदार है। वो तुरंत दंड नहीं देता, पर समय के साथ ऐसा हिसाब करता है कि इंसान समझ भी नहीं पाता और बहुत कुछ खो देता है। जिंदगी में लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी चालाकी कर लेंगे, थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे, किसी का हक मार लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। पर सच्चाई ये है कि आगे वही बढ़ता है जिसकी नीयत साफ होती है। आप चाहे जितनी भी योजनाएं बना लो, जितनी भी चालें चल लो, अंत में आपको वही मिलता है जो आपकी नीयत के भीतर लिखा होता है। क्योंकि कर्म केवल हमारे कामों को नहीं, हमारी सोच को भी गिनता है। कर्म कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। वो सब कुछ देखता है, आपका व्यवहार, आपकी नीयत, आपके शब्द और दूसरों के साथ किया गया अन्याय। एक समय ऐसा जरूर आता है जब वही लोग जो आज आपको कमजोर समझते हैं, जो आज आपके साथ गलत करते हैं, जो आज आपके भरोसे का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग अकेले बैठकर सोचते हैं कि हमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है, क्योंकि पछतावा वक्त पर समझ आ जाए तो सुधार है, और देर से आए तो सिर्फ सजा बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा तो शायद उसे फर्क नहीं पड़ा, पर यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहा होता है। ऊपर वाला किसी की आंखों के आंसू बेकार नहीं जाने देता। जो आज किसी का हक मारकर खुद को बहुत समझदार समझ रहे हैं, कल वही लोग अपनी ही गलतियों का बोझ ढोते नजर आते हैं। इसलिए मित्रों, जिंदगी में चाहे जितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, कभी किसी का हक मत छीनिए, क्योंकि जो हम दूसरों से छीनते हैं, वो हमें चैन से जीने नहीं देता। नीतियों से नहीं, नीयत से इंसान बड़ा बनता है, और कर्म उसी नीयत का सबसे सच्चा आईना होता है। इस संसार में अगर किसी इंसान की असली ताकत को समझना हो, तो उसकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को देखना सीखिए, क्योंकि सबसे मजबूत वही होता है जिसका दिल कई बार टूटा हो, जिसके सपने बिखरे हों, जिसके अपने ही उससे रूठ गए हों, और फिर भी वो दुनिया के सामने मुस्कुराकर ये कह सके, मैं ठीक हूं। ये मैं ठीक हूं सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, ये हजारों टूटे हुए जज्बातों का बोझ होता है।
ये उन रातों की कहानी होती है जहां आंसू तकिए में दबाकर बहाए गए हों। ये उन सवालों की गूंज होती है जिनका जवाब कभी किसी ने नहीं दिया। कमजोर वो नहीं होता जो रो लेता है। कमजोर वो होता है जो दर्द को सह नहीं पाता, जो गिरकर उठना छोड़ देता है। पर जो इंसान टूट कर भी खड़ा हो जाए, जिसके भीतर सब कुछ बिखर चुका हो और फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहे, वही असली योद्धा होता है। जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई टूटकर बिखर जाता है और कोई टूटकर निखर जाता है। जो निखरता है वो अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत इंसान सबसे ज्यादा दर्द सहता है, बस वो दिखाता नहीं। उसने सीख लिया होता है कि हर किसी को अपनी कहानी सुनाना जरूरी नहीं, क्योंकि हर कोई समझने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ मजाक उड़ाने आते हैं। मित्रों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपका समय है। पैसा दोबारा कमा सकते हो, रिश्ते शायद दोबारा बना सकते हो, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता। आप अपना समय जिसे देते हो, असल में आप अपनी जिंदगी का हिस्सा उसे सौंप देते हो। इसलिए समय सोच समझ कर दीजिए। हर कोई आपके समय के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपका समय लेते हैं, आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं और बदले में आपको सिर्फ थकान देते हैं। जो इंसान आपके समय की कद्र करता है, वही आपकी कद्र करता है। और जो आपके समय को हल्के में लेता है, वो आपको भी हल्के में ही लेगा। जिंदगी ने ये भी सिखाया है कि जो लोग आपकी खामोशी का फायदा उठाते हैं, वे आपकी मौजूदगी के लायक नहीं होते। और जो लोग आपकी चुप्पी को समझते हैं, वे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। इसलिए मित्रों, अपना समय हर किसी पर खर्च मत कीजिए, क्योंकि समय देने का मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं होता, बल्कि अपने दिल का एक टुकड़ा सौंपना होता है। और जो इंसान अपना दिल बार बार गलत लोगों को दे देता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि चुप रहकर भी अपनी कीमत समझो। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। याद रखना, जो टूट कर भी मुस्कुराता है, जो दर्द सहकर भी दूसरों को सुकून देता है, वही इंसान सबसे मजबूत होता है। और यही ताकत एक दिन उसकी जिंदगी को नए रास्ते पर ले जाती है। किसी भी इंसान की सहनशीलता खिंचे हुए धागे की तरह होती है। धागा जब तक अपनी सीमा में रहता है, मजबूत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसे उसकी क्षमता से अधिक खींचा जाता है, वो टूट जाता है और टूटने की आवाज भी नहीं करता। इंसान भी ऐसा ही है। वो चुप रहता है, सहता रहता है, मुस्कुराता रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, सम्मान की सीमा, सहनशीलता की सीमा, अपमान सहने की सीमा। जब तक कोई व्यक्ति आपको अपनी शांति से जवाब दे रहा है, समझ लीजिए वो अपनी परिपक्वता से काम ले रहा है। लेकिन जब वही व्यक्ति चुप हो जाए, तो समझ लेना कि उसकी सहन शक्ति अंतिम पड़ाव पर है। क्योंकि जब सहन शक्ति खत्म होती है, तो पीड़ा गुस्से में बदल जाती है और गुस्सा रिश्तों को जला देता है। इसलिए कभी भी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए। चुप रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा सह चुके होते हैं। याद रखिए, सम्मान दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब कोई आपको सम्मान देता है, तो वो आपको अपनी सहनशीलता का सबसे सुंदर रूप दे रहा होता है। अब बात माता पिता की। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दूसरों के पास ज्यादा था, हमारे पास कम था। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि जो उनके पास था, उन्होंने उसमें से भी सबसे अच्छा हमें दे दिया। उन्होंने अपनी इच्छाएं रोकीं, अपने सपने टाले, अपनी ज़रूरतें कम कीं, सिर्फ इसलिए कि हमारे सपने पूरे हो सकें। उन्होंने अपने लिए नहीं, हमारे लिए जिया। माँ की नींद हमारी एक आहट से टूट जाती है, पिता की थकान हमारी एक मुस्कान से मिट जाती है। उनके पास भले धन कम रहा हो, पर दुआओं का खजाना हमारे नाम कर दिया। इसलिए कभी ये मत कहना कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। सोचिए, उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया सिर्फ हमें देने के लिए। धैर्य रखना सीखिए। माली रोज पौधे को पानी देता है, पर फल सिर्फ मौसम में आता है। अगर आज आपको फल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हर चीज का एक समय होता है। धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है।
जिसके पास धैर्य है उसके पास स्थिरता है, जिसके पास स्थिरता है उसके पास निर्णय की स्पष्टता है, और जो स्पष्ट निर्णय लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कभी जल्दबाजी में रिश्ते मत तोड़िए, कभी गुस्से में बड़े निर्णय मत लीजिए, क्योंकि टूटे हुए धागे फिर जुड़ भी जाएं तो गांठ रह जाती है। इसलिए सहनशील बनिए पर अपनी सीमा पहचानिए, सम्मान दीजिए पर स्वयं का सम्मान भी बनाए रखिए। माता पिता का आभार मानिए, क्योंकि उनका त्याग आपकी सफलता की नींव है। और याद रखिए, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। मैं ठीक हूं, ये 3 शब्द दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ भी यही होते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वो मुस्कुराता तो है, पर भीतर से बिखर चुका होता है। वो लोगों के बीच बैठता है, बातें करता है, हंसता है, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा होता है, जिसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। मैं ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन मैं परेशान हूं कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परेशानी बताने के लिए सिर्फ कान नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए। हर किसी के पास लोग तो होते हैं, पर हर किसी के पास अपना कहने लायक इंसान नहीं होता। कमजोर कोई पैदा नहीं होता, हालात उसे कमजोर बना देते हैं। बार बार का धोखा, अपनों की बेरुखी और उम्मीदों का टूटना धीरे धीरे इंसान की हिम्मत को खा जाता है। कुछ लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ लेते हैं, कुछ लोग आपकी सहनशीलता को आपकी मजबूरी मान लेते हैं, और कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर खुद को बहुत समझदार समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है, जो इंसान चुप रहकर सह लेता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। मजबूरियां इंसान को झुकाती जरूर है, लेकिन तोड़ नहीं पाती अगर उसके अंदर विश्वास बचा हो। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा साहस ये नहीं कि आप दुनिया को अपनी ताकत दिखाएं, बल्कि ये है कि टूटने के बाद भी खुद को संभाल लें। हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं। कई लोग अपनी तकलीफों को इज्जत की तरह छुपा कर रखते हैं। दर्द जब शब्द नहीं बन पाता तो खामोशी बन जाता है, और खामोशी सबसे गहरी आवाज होती है। अगर कभी कोई आपको कहे मैं ठीक हूं, तो एक बार उसकी आंखों में जरूर देखिए। हो सकता है वो सिर्फ मजबूत बनने की कोशिश कर रहा हो। कमजोरी रोने में नहीं होती, कमजोरी हार मान लेने में होती है। और जो इंसान हालात से लड़ रहा है वो कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो बिना कहे आपकी परेशानी समझ ले, तो उसे कभी मत खोइए। और अगर कोई नहीं है तो खुद के लिए वो इंसान बन जाइए। खुद को संभालना सीख लीजिए, खुद को समझना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद का सहारा नहीं बनेंगे, दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और थकान आराम से मिटती है, हार मानने से नहीं। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जाते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी तो पड़ जाती हैं, लेकिन मिटती कभी नहीं। कुछ चेहरे दिल से उतर जाते हैं, पर यादों से नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो भीतर ही भीतर चुपचाप पलते रहते हैं। हम मुस्कुराते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोश सी टीस बनी रहती है। हर इंसान के जीवन में कुछ अधूरे कहानियां होती हैं, कुछ रिश्ते जो पूरे नहीं हो पाए, कुछ सपने जो पूरे होने से पहले ही टूट गए, कुछ लोग जो हमेशा के लिए छूट गए। समय के बारे में कहा जाता है कि वो हर घाव भर देता है। हाँ, समय घाव भर तो देता है, लेकिन निशान छोड़ देता है। और वही निशान हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या सहा था, किस दौर से गुजरे थे, और कितनी मजबूती से खड़े रहे थे। दर्द बुरा नहीं होता, दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। दर्द हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा। दिल प्यार चाहता है, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, बिना कहे उसकी खामोशी पढ़ ले, कोई ऐसा हो जो उसकी कमजोरी को भी अपनाए। मन सफलता चाहता है, नाम, सम्मान, पहचान, ये सब मन की इच्छाएं हैं। मन चाहता है कि लोग हमें सराहें, हमारी काबिलियत को पहचानें, हमारी मेहनत को देखें। लेकिन आत्मा सिर्फ शांति चाहती है। ना उसे नाम चाहिए, न शोहरत, न भीड़, उसे चाहिए सुकून। और सुकून बाहर नहीं मिलता, न लोगों की तालियों में, न पैसों की खनक में, न दुनिया की तारीफों में।
सुकून मिलता है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं, जब रात को सोते समय हमारा दिल गवाही देता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, जब हम आईने में खुद को देख सकें बिना शर्म, बिना पछतावे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें सबक देने आते हैं। वे हमें धोखा देते हैं, हमें गिराते हैं, हमें रुलाते हैं। उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि वही पल हमें नया इंसान बना देते हैं। टूटना जरूरी है ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। बिखरना जरूरी है ताकि हम खुद को फिर से बेहतर तरीके से जोड़ सकें। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, हर असफलता के पीछे एक दिशा छिपी होती है। जीवन की गहराई सिर्फ खुशियों से नहीं समझी जा सकती, दर्द भी जरूरी है। तभी तो हम समझ पाते हैं कि मुस्कान की कीमत क्या है। अगर कभी लगे कि जिंदगी ने बहुत रुलाया है, तो एक बात याद रखना, ईश्वर किसी को भी उसकी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं परखता। आप जितना सह चुके हैं उतने ही मजबूत बन चुके हैं। आपके घाव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी पहचान है। वे बताते हैं कि आप गिरे थे लेकिन फिर उठे भी थे। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे स्वीकार करो, उसे समझो, उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेता है। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जब ये तीनों संतुलन में आ जाएं, तभी असली खुशी मिलती है, और वही है जीवन का असली अर्थ। जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े, जिसे आपकी खामोशी पढ़नी आती हो, जो आपकी आंखों में छिपे सवाल समझ सके, जो आपकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को पहचान ले। हर रिश्ता बोलकर नहीं निभाया जाता, कुछ रिश्ते महसूस करके निभाए जाते हैं। जहां समझाने की जरूरत न पड़े, जहां सफाई देने की मजबूरी ना हो, जहां डर ना हो कि सच कहने से रिश्ता टूट जाएगा। समर्पण करना कठिन नहीं है, किसी के लिए अपना समय देना कठिन नहीं है, किसी के लिए अपनी खुशियां त्याग देना भी कठिन नहीं है। कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो उस समर्पण की कद्र कर सके, जो ये समझे कि आपका समय आपके जीवन का हिस्सा है, आपकी भावनाएं कोई खिलौना नहीं और आपका भरोसा कोई साधारण चीज नहीं। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और विश्वास एक दिन में नहीं बनता। वो बनता है छोटी छोटी बातों से, सच्चे व्यवहार से, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने से। जो इंसान सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे, वो साथी नहीं, सिर्फ दर्शक होता है। सच्चा साथ तो वही है जो आंधी में भी हाथ न छोड़े। जिंदगी में कई लोग मिलेंगे, कुछ मुस्कुराकर मिलेंगे, कुछ मतलब से मिलेंगे, कुछ समय काटने के लिए मिलेंगे, पर बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो दिल से मिलते हैं। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं, और जब मिले उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। समर्पण का अर्थ गुलामी नहीं होता, समर्पण का अर्थ होता है दिल से जुड़ना, स्वार्थ के बिना अपनापन निभाना। रिश्ते बराबरी से चलते हैं, जहां एक झुकता है वहां दूसरा संभालता है, जहां एक टूटता है वहां दूसरा थाम लेता है। अगर सिर्फ एक ही इंसान हमेशा समझौता करता रहे, हमेशा माफ करता रहे, हमेशा झुकता रहे, तो वो रिश्ता नहीं, एक तरफा बोझ बन जाता है। किसी के लिए बदलना गलत नहीं, पर खुद को खो देना गलत है। रिश्ते में अपनी पहचान बचाकर रखना भी जरूरी है। याद रखिए, जो इंसान आपकी कद्र करता है वो आपको कभी असुरक्षित महसूस नहीं होने देगा। वो आपकी कमियों पर हंसेगा नहीं, उन्हें ढकने की कोशिश करेगा। जिंदगी की असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस एक इंसान में छुपी होती है जो हर परिस्थिति में कहे, मैं हूं ना। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जाते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी तो पड़ जाती हैं, लेकिन मिटती कभी नहीं। कुछ चेहरे दिल से उतर जाते हैं, पर यादों से नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो भीतर ही भीतर चुपचाप पलते रहते हैं। हम मुस्कुराते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोश सी टीस बनी रहती है। हर इंसान के जीवन में कुछ अधूरे कहानियां होती हैं, कुछ रिश्ते जो पूरे नहीं हो पाए, कुछ सपने जो पूरे होने से पहले ही टूट गए, कुछ लोग जो हमेशा के लिए छूट गए। समय के बारे में कहा जाता है कि वो हर घाव भर देता है। हाँ, समय घाव भर तो देता है, लेकिन निशान छोड़ देता है, और वही निशान हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या सहा था, किस दौर से गुजरे थे और कितनी मजबूती से खड़े रहे थे। दर्द बुरा नहीं होता,
दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। दर्द हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा। दिल प्यार चाहता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, बिना कहे उसकी खामोशी पढ़ ले। कोई ऐसा हो जो उसकी कमजोरी को भी अपनाए। मन सफलता चाहता है। नाम, सम्मान, पहचान, ये सब मन की इच्छाएं हैं। मन चाहता है कि लोग हमें सराहें, हमारी काबिलियत को पहचानें, हमारी मेहनत को देखें। लेकिन आत्मा सिर्फ शांति चाहती है। ना उसे नाम चाहिए, न शोहरत, न भीड़। उसे चाहिए सुकून। और सुकून बाहर नहीं मिलता, न लोगों की तालियों में, न पैसों की खनक में, न दुनिया की तारीफों में। सुकून मिलता है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं। जब रात को सोते समय हमारा दिल गवाही देता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। जब हम आईने में खुद को देख सकें, बिना शर्म, बिना पछतावे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें सबक देने आते। इंसान को सबसे ज्यादा बदलते हैं उसके दिल पर लगे हुए घाव। समय चेहरे नहीं बदलता, हालात इंसान बदल देते हैं। जब दिल पर चोट लगती है तो सिर्फ दर्द नहीं होता, सोच बदल जाती है, विश्वास बदल जाता है और कभी-कभी पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। इंसानियत उस दिन खत्म होने लगती है जिस दिन किसी को दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब किसी की तकलीफ हमें मनोरंजन लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम अंदर से खाली हो चुके हैं। याद रखिए, दूसरों का दर्द समझना ही असली इंसानियत है। जो दिल दूसरों के आंसू महसूस कर सके, वही दिल सच में जिंदा है। शब्दों का भी अपना तापमान होता है। कुछ शब्द ठंडी हवा की तरह सुकून देते हैं और कुछ शब्द जलती आग की तरह दिल को राख कर देते हैं। एक कड़वा वाक्य सालों तक याद रहता है और एक मीठा शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या आपके शब्द किसी का मन तो नहीं तोड़ देंगे? क्योंकि तीर का घाव भर जाता है, पर शब्दों का घाव अक्सर जीवन भर रहता है। माफ करना कमजोरी नहीं है। माफ करना उस इंसान की ताकत है जो बदला लेने के बजाय शांति चुनता है। लोगों को माफ कीजिए, इसलिए नहीं कि वे सही हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने मन की शांति चाहते हैं। कभी-कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा और कभी गूंगा। हर बात का जवाब देना समझदारी नहीं होती। कभी-कभी अनदेखा करना भी रिश्तों को बचा लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, सहनशीलता और आत्मसम्मान में फर्क होता है। जहां सम्मान खत्म हो जाए, वहां दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब वो अपने ही लोगों से हार जाता है। बाहर वालों की बात इतनी नहीं चुभती जितनी अपनों की खामोशी चुभ जाती है। दिल बहुत नाजुक होता है, इसे संभाल कर रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जीवन का असली सौंदर्य न धन में है, न पद में, बल्कि इस बात में है कि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई या नहीं। यदि आपके शब्दों से किसी का मन हल्का हो जाए, तो समझिए आपने पूजा कर ली। यदि आपके व्यवहार से किसी का दिल दुख जाए, तो समझिए आपने पाप कर दिया। इसलिए कोशिश कीजिए, जहां जाएं सुकून लेकर जाएं, जहां बैठें वहां भरोसा छोड़कर उठें, और जहां बोलें वहां मरहम बनकर बोलें। क्योंकि अंत में न आपके तर्क याद रखे जाएंगे, न आपकी जीत। याद रखा जाएगा तो बस आपका व्यवहार। और सच मानिए, अच्छा इंसान बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बस बड़ा दिल चाहिए। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो असल में आप उसी दर्द को अपने अंदर जिंदा रखते हैं, और वो दर्द धीरे धीरे आपकी मुस्कान, आपकी नींद और आपकी सुकून छीन लेता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति माफ कर सकता है, वही अंदर से सच्चा मजबूत होता है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा बनना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां न देखने के लिए। कभी बहरा बनना पड़ता है, कुछ कड़वे शब्द न सुनने के लिए। और कभी गूंगा बनना पड़ता है, हर बात का जवाब न देने के लिए। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अफसोस ये है कि लोग बात पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना देते हैं कि सालों पुराना रिश्ता एक पल में टूट जाता है।
रिश्ते कांच की तरह होते हैं। जब तक सलामत है सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन एक दरार पड़ जाए तो हर चीज धुंधली हो जाती है। हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते जिम्मेदारी के होते हैं, कुछ रिश्ते विश्वास के होते हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं। विश्वास एक ऐसा धागा है जो एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर गांठ हमेशा रह जाती है। इसलिए शब्द सोच कर बोलिए, क्योंकि शब्द लौटते नहीं। वे या तो दिल जीत लेते हैं या हमेशा के लिए दिल तोड़ देते हैं। कई बार हम सही होते हुए भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि हमें रिश्ता बचाना होता है। और कई बार हम गलत होते हुए भी जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी जीत दिखानी होती है। याद रखिए, जहां अहंकार जीतता है वहां रिश्ता हार जाता है। रिश्ते निभाने के लिए दो लोगों का झुकना जरूरी है। एक ही व्यक्ति बार बार झुकेगा तो वो एक दिन टूट जाएगा। नाराज होना भी हर किसी से संभव नहीं होता। नाराजगी वहीं होती है जहां उम्मीद होती है, और उम्मीद वहीं होती है जहां दिल जुड़ा होता है। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो हर बार उसे रोकना जरूरी नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी होता है, ताकि पता चल सके कि वो सच में आपका था या नहीं। हर रिश्ता उम्र भर नहीं चलता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सबक देने आते हैं, और सबसे बड़ा सबक यही है, खुद की इज्जत करना सीखो। रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ दें। रिश्ते वो हैं जो मुश्किल समय में भी आपका हाथ थामे रखें। अगर कोई आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता तो उसकी जिंदगी में अपनी जगह जबरदस्ती मत बनाइए, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां रहना आत्मसम्मान खोना है। रिश्ते दिल से निभाइए, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। कभी इतना भी मत झुकिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझने लगे, और कभी इतना भी मत अकड़िए कि सामने वाला आपको अपना समझना छोड़ दे। संतुलन ही रिश्तों की असली नींव है। अगर आप सच में किसी को चाहते हैं तो उसे आज़ादी भी दीजिए, क्योंकि प्यार कैद नहीं करता, प्यार विश्वास देता है। जो आपको समझता है वो आपकी खामोशी भी पढ़ लेगा, और जो नहीं समझता वो आपके शब्दों में भी गलत मतलब ढूंढ लेगा। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग कभी खुश नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें। अपना दिल साफ रखिए, नीयत साफ रखिए, बाकी सब समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय हर रिश्ते की सच्चाई एक न एक दिन सामने ला ही देता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, रिश्ते बचाने हैं तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, शांति चाहिए तो माफ करना पड़ेगा, और सच्चा सम्मान चाहिए तो पहले खुद का सम्मान करना पड़ेगा। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य से होता है, लेकिन मन से सुंदर इंसान अपने कर्मों से बनता है। रंग, रूप, धन, पद ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, पर चरित्र वो पूंजी है जो जीवन भर साथ चलती है। प्रेम अपने काम से करो, क्योंकि काम तुम्हें पहचान देता है। प्रेम ईश्वर से करो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें दिशा देता है। बाकी दुनिया सिर्फ परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये आत्मा की ताकत होती है। हर कोई चिल्ला सकता है, लेकिन हर कोई शांत रहकर सह नहीं सकता। जो सहना जानता है वही सच्चा विजेता बनता है। जीवन में कभी भी परिस्थितियों से घबराना मत। याद रखो, हीरा भी कोयले से ही निकलता है, सोना भी आग में तपकर ही चमकता है, और इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही निखरता है। अगर जीवन में भरोसा खुद पर हो तो वही भरोसा ताकत बन जाता है, लेकिन वही भरोसा अगर दूसरों पर जरूरत से ज्यादा हो तो वो कमजोरी बन सकता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से पहले चलने लगे। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां दूसरों को हराकर जीतना हो। जिंदगी तो एक यात्रा है जहां हर दिन खुद से बेहतर बनना है। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार करेंगे, लेकिन याद रखना, पेड़ को काटने की कोशिश वही करता है जिसे उसकी छांव में बैठने की औकात नहीं होती। अगर रास्ता कठिन लगे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते अक्सर भीड़ से भरे होते हैं, लेकिन कठिन रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। ये पहले परीक्षा लेता है, फिर शिक्षा देता है। जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। आज जो दर्द है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो संघर्ष है, कल वही तुम्हारी कहानी बनेगा। और आज जो मेहनत है, कल वही तुम्हारी पहचान बनेगी। अपने जीवन में इतना बड़ा लक्ष्य रखो कि छोटी सोच वाले लोग तुम्हारे बारे में सोचते सोचते ही थक जाएं। मजबूत बनो, लेकिन कठोर मत बनो। नम्र बनो, लेकिन कमजोर मत बनो।
दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद को कभी मत खो। अगर कभी जीवन में अंधेरा लगे तो याद रखना, सूरज रोज डूबता है, लेकिन हर सुबह फिर से उगता भी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनका धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अकेले चलना भी सीखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी कद्र करो, क्योंकि हर कोई साथ देने के लिए नहीं आता। जिंदगी वही है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे रहते हैं। हारना गलत नहीं है, कोशिश छोड़ देना गलत है। डर को दिल से निकाल दो, संदेह को दिमाग से हटा दो और विश्वास को अपनी आत्मा में बसा लो। याद रखो कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें अपने संघर्षों पर गर्व होगा, जब तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होगा और जब तुम्हें खुद पर नाज होगा। इसलिए आज से, अभी से, यहीं से शुरू करो। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। धीमी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। अपने विचार ऊंचे रखो, अपने कर्म सच्चे रखो, अपना दिल साफ रखो और याद रखो, जीवन की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है।